इस काउंटर पे फोकस है वो है कोल इंडिया। दमदार नतीजों के बाद स्टॉक में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, पर किस तरीके के नंबर्स एक्चुअली में आते हुए दिखे हैं और किस तरीके का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, क्योंकि जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं उनको डिविडेंड प्ले काफ़ी अच्छा माना जाता है। आइए चलते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास, जो कि पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। मानसी, बताइए। कोल इंडिया के स्टॉक में आज दमदार तेजी देखने को मिली है। एक तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो कि आते हुए दिखे, और उसके अलावा बड़ा हाईलाइट इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह है कंपनी जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। जी हां, मार्च 2018 के बाद इस बार 2022 में पहली बार एक बड़े डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है। 15 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया, और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे 5% हायर है करंट मार्केट प्राइस से, जो कि कोल इंडिया को काफी ज्यादा, इस डिविडेंड को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। मार्च 2018 में 16 रुपए 50 पैसे के डिविडेंड की घोषणा हुई थी, और उसके बाद 2 डिजिट फिगर फिर से इस वक्त 2022 में कोल इंडिया ने पोस्ट किया है, जहां पर 15 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया है। फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक की अगर बात करें, एनालिस्ट का ये मानना है कि सेकंड हाफ जो है कोल इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है, और वॉल्यूम्स में भी काफी हद तक बढ़त देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ पर ज्यादा कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है एक्सपर्ट्स का और कह सकते हैं कन्विक्शन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा हायर ई ऑक्शन प्राइजेस से भी काफी हद तक सेल्स वॉल्यूम पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। और लेटेस्ट एडलवाइज की ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने बाय रेटिंग दी है, कोल इंडिया के लिए टारगेट 308 के दिए हैं, और उनका भी ये मानना है कि कोल इंडिया के लिए सेकंड हाफ पॉजिटिव होगा, और साथ ही हायर डिविडेंड जो है, जो कि पॉजिटिव यील्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उससे कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो अट्रैक्टिव डिविडेंड की हिस्ट्री है, और ये जो ताजा डिविडेंड अनाउंसमेंट है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया के स्टॉक में एक दमदार परफॉर्मेंस आज दिखी। जी बिल्कुल मानसी, धन्यवाद ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आज भी स्टॉक करीब 3.3% अभी भी इतना मजबूती दिखा रहा है। पर स्नेहा, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, अगर इसको बोला जाए तो ये भी वन ऑफ द स्टॉक ऑफ द ईयर्स की लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर अब तक जो है करीब 65-66% की यहाँ पे हमने तेज़ी देखी है। पर कोल इंडिया के लिए और कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए? अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशंस हैं, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? सृष्टि, आई थिंक जिस तरह की अपमूव आई है, आई थिंक यहाँ पे एक अगर लेवल्स डाउनसाइड में किसी के लॉन्ग है, तो आई थिंक 237 टू 38 के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखिए, काफी समय के बाद मंथली चार्ट में काउंटर 89 EMA के क्रॉस कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो आई थिंक यहाँ पे अगर किसी के लॉन्ग्स है तो उसे होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग भी करना है, तो कोई भी कोई डिक्लाइंस आती है तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। अपसाइड में इसमें पॉसिबिलिटी है करके कि 285 टू 89 के आसपास ये काउंटर आ सकता है, स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली आ सकता है इसमें। तो आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आपको बताया, 237 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होगा।